क्या दीपक वोरा जी आपको लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि जाकिर साहब का मानना है कि ये साथ आएंगे, इसमें और देश जुड़ेंगे। ये अभी 2 देशों की डील की बात देख रहे हैं, लेकिन इसमें और तमाम देश भी शामिल हो सकते हैं। जो इस्लामिक नेटो की बात हो रही है वो हकीकत हो सकती है। क्या ऐसा है? ये जो शब्द आप प्रयोग करती हैं, बहुत से लोग करते हैं, वो मुझे केवल 52 साल हुए हैं कूटनीति में, अभी तक तो मैं समझा नहीं हूँ मल्टीपोलर होता क्या है। कितने खंबे लगाएंगे आप, पोल्स कितने लगाएंगे? बाइपोलर तो मैंने जिया है जब मैंने विदेश सेवा में। 6 लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, 6 पार्टी होंगी। इन्होंने मुझे रुकवा दिया मैम। जी जी कोई नहीं, बोलिए। मैं शुरू करूं कि? जी बोलिए आप। हाँ, मुझे ये शब्द समझ नहीं आता है मल्टीपोलर क्या होता है। जब मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी, बाइपोलर वर्ल्ड था, तब सोवियत संघ था और उसके चमचे, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके चमचे। मल्टीपोलर का क्या मतलब है? बहुत सारे खंबे आ गए हैं अब। एक चाइना बन गया, एक भारत बन गया, एक भूटान बन जाएगा, एक अर्जेंटीना बन जाएगा, एक ब्राज़ील बन जाएगा। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 193 पोल बनेंगे। मेरा ख्याल है ये नॉन पोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर नहीं है। अब कोई पोल्स नहीं है यहाँ पर। जिसने जो करना है अपने राष्ट्रीय हित में वो करेगा। मेरा मानना है ये जो डील की गई है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, मैम, पाकिस्तान नहीं कूदेगा। अगर इजराइल के साथ कुछ घिटपिट हो जाती है सऊदी अरेबिया की, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो इजराइल से टक्कर ले, क्योंकि इजराइल का चाचा समुंदर के उस पार बैठा हुआ है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो फिर इस डील का क्या मतलब है मैडम? तो फिर इस डील का क्या मतलब है? जीरो। सिर्फ दिखाने के लिए? दिखाने के लिए है, केवल बताने के लिए कि हम एक इस्लामिक नेटो बना रहे हैं। भारत की बात ले लीजिएगा, 27 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिए हैं। 8 उनमें से इस्लामिक देश हैं। वो क्यों पंगा लेंगे भारत के साथ? क्या लेना देना है उनका मेरे साथ? अगर समस्या मेरी है वो तो पाकिस्तान के साथ है। आप क्या सोचती हैं, अगर कल को कोई आतंकी हमला होता है और हम ठोकते हैं पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया क्या करेगा? फौज भेजेगा? उसके पास फौज तो है नहीं, लड़ना तो आता नहीं है उन लोगों को। हथियार ढेर सारे हैं जो अमेरिका ने बेचे हैं। चीन के हथियार कहां से आ जाएंगे? लेकिन क्या अगर वो पैसे से मदद करता है, अगर वो जैसे पाकिस्तान की मदद करता रहा है, उसे बेल आउट करता रहा है, वो और उसकी मदद करे, तो वो भी 65 और 71 अगर पाकिस्तान को वो गारंटी भी मिलती है तो अपने आप में बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। खासतौर पर वो अपने परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि ये अवेलेबल है, जिसको चाहिए आप ले लीजिए। सऊदी अरब ले ले, कतर ले ले, जिसको चाहिए। तो अब्दुल कादिर खान तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वॉलमार्ट चलाता था। ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है ना, कि कोई भी जो न्यूक्लियर केपेबल देश है वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव जिसको करना चाहिए वो पाकिस्तान कभी नहीं कर रहा था और अब और ज्यादा नहीं कर रहा है। उसको शय हासिल है। इसी बात को लेकर आगे बढ़ाते हैं। आपके मुताबिक कुछ नहीं होगा, इसका हासिल जीरो है। दरअसल ना सऊदी उसकी मदद के लिए आने वाला है, ना पाकिस्तान इजराइल हमला कर देगा तो मदद के लिए जाने वाला है। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है ऐसा ही होगा? देखिए, ये ऐसा प्रयोग पहले भी हुआ है। अगर 1950 के दशक में देखें, एक संस्था बनी थी सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, टर्की, ये उस इराक, उसके मेंबर थे, बगदाद पैक्ट के नाम से भी। उसका भी कुछ हश्र नहीं हुआ, वो भी आगे जाके एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, ये जो बना रहे हैं ग्रुपिंग, हमने देखा है इजराइल ने अकेले पूरे अरब वर्ल्ड को हराया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और सब सारे जुट जाते थे। कभी एक ग्रुप जुटता था, कभी एक साथ सारे आ जाते थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग है सऊदी अरेबिया की, जो इस समय कर रहा है वो अमेरिका के खिलाफ। और ये भी जताना चाहता है कि आपका हो सकता है बहुत सगा हो इजराइल, लेकिन हम भी आप उनसे कम सगे नहीं। आपकी पूरी पॉलिटिक्स इजराइल के अलावा सऊदी अरेबिया के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, और हम उसके एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं आपके वेस्ट एशियन पॉलिसी में। वो उनको दिखाना चाह रहा है। पाकिस्तान उसमें अपने आप को खुद पीछे खड़ा होकर एक ताली बजाने वाला एक लठमार बना हुआ है। नहीं, तो लेकिन फिर एक और अहम सवाल है संजय कुलकर्णी सर। पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त ये सब कुछ, अगर अमेरिका को लेकर एक डिप्लोमेटिक लेवरेज के लिए या कूटनीतिक तौर पर अमेरिका से जो हासिल करना चाहता है सऊदी अरब और बाकी तमाम वहाँ के जो देश हैं, वो हासिल करने के लिए अगर पाकिस्तान का इस्तेमाल करें दिखाने के लिए कि देखिए ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का फिर क्या रुख होगा? पाकिस्तान तो कोशिश अमेरिका के भी नजदीक जाने की बहुत कर रहा है, उसको भी बहुत फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये जो वो न्यूक्लियर हथियार देने की या न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को शेयर करने की जो बात कर रहा है, इस पर अमेरिका तो कान खींच सकता है ना पाकिस्तान के। क्या वो करेगा ऐसा? देखिएगा, हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से जब किनारा हिल्स पे अटैक हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान की किस प्रकार से मदद की, हर कोई जानता है। ईरान ने और अरेबिया को साथ में लाने का काम किसने किया? चीन ने किया। आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी जो हैं 1948 से लेकर के आज तक
अगर आप देख सकते हैं कि पैलेस्टीन में, गाजा में 65,000 लोग मर गए हैं। कितने लोगों ने वेस्ट एशिया में आकर के पैलेस्टीन की मदद की है। आज कतर पे हुआ है और कतर में भी प्रिसीजन बॉम्बिंग हुआ है, जिसमें सिर्फ एक कतरी मरा है और 5 जो है फिलिस्तीनी मारे हैं उसमें। आप समझ सकती हैं कि फिलिस्तीन का बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर 12 किलोमीटर इजिप्ट के साथ है। इजिप्ट ने मदद करता है। यासर अराफात क्या कहते थे कि शुक्र है इजराइल है, इसलिए हम सब मिल करके कम से कम इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। जिस दिन इजराइल नहीं होगा हम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखेंगे। तो ये तो हालत है आज मिडिल ईस्ट की। लेकिन इसमें विन विन सिचुएशन अगर हम देखते हैं वो है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए किसी तरीके से ज़रूर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा दिखेगा, चीन के साथ खड़ा दिखेगा। चीन के साथ कहेगा समुंदर से गहरा, हिमालय से ऊंचा, शहद से मीठी हमारी दोस्ती। अमेरिका के साथ जाके मिलेगा। अभी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जाकर के फिर से मिल रहे हैं ट्रंप को। तो ये सब होता रहेगा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा सुमेरा जी, यूएन के अंदर क्या कहा इजराइल ने उठ करके उस पाकिस्तानी को जिस प्रकार से उन्होंने झटका और फटकार दी कि आप ही एक आतंकी देश है। ये क्या समझता है? इजराइल ने यह भी कहा है कि हमास का कोई भी आदमी कहीं पर भी होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ओसामा बिन लादेन मारा गया क्योंकि वो इन्वॉल्व था उसमें। अगर गलती से खलील या खलील का परिवार तो गया या कोई भी आदमी पाकिस्तान में हो और इजराइल जाके पाकिस्तान में हमला कर दे, फिर क्या होगा? देखते हैं कौन पाकिस्तान की मदद करता है, क्या कोई किसी की मदद। तो ये बहुत मुश्किल से कैच 22 लेकिन जो आप कह रहे हैं, मैं विनोद ऑगस्टीन जी, मैं चाहूंगी इस पर आप प्रतिक्रिया दें कि ये एक परसेप्शन बन रहा है कि ये विन विन है पाकिस्तान के लिए। ये विन विन है क्या पाकिस्तान के लिए एक्चुअली, और क्यों है अगर है तो? देखिए इसमें दो चीजें सुमेरा जी। पहली बात जो एम्बेसडर भी कह रहे थे, जो वेपन आर्सेनल और हवाई जहाज सऊदी के पास है वो मिडल ईस्ट में शायद किसी के पास हो। और मेरे को इनके हेडक्वार्टर्स, इनके एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स तक जाने का मौका मिला और इनके ऑफिसर्स के साथ हम ट्रेन भी करते हैं भारत में। तो इनके यहाँ साजो सामान बहुत है और चलाने वाले बहुत और बहुत अच्छे से चलाने वाले बहुत कम हैं पाकिस्तान के मुकाबले। तो हमारे खिलाफ जब सुमेरा जी लड़ाई होगी तो इनके जो वेपन्स भी आएंगे, इनके फाइटर जहाज भी आएंगे, इनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी आएंगे, इनके जो AWNC जिसको हमने 2-3 को हमने मार के खत्म कर दिया उसकी भरपाई भी होगी। तो आप इसको कोट अनकोट पढ़िए, एक पे अटैक दूसरे के ऊपर अटैक के बराबर है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, कूटनीति के ऊपर है, आर्म ट्विस्टिंग से भी ऊपर है। ये आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 नेटो है उसके बिल्कुल लगभग जाकर के खड़ा हुआ है ये ट्रीटी। और इसमें और 2-3 लोग जुड़ गए तो सिचुएशन बहुत ही अलग है।